उस मासूम लड़की जेस्सी से जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा था, उस मेसन को उस लड़की से इतना लगाव हो चुका था कि वो उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसकी ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए किसी भी हद तक गुज़र सकता था। हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिस चैनल में क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2026 में। इस फ़िल्म की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है 6.1 आउट ऑफ 10। इस फ़िल्म का नाम क्या है? इस फ़िल्म का नाम है शेल्टर। फ़िल्म जो है स्कॉटलैंड में एक आइलैंड होता है, वहाँ पे एक अंधा वो रह रहा होता है जिसका नाम होता है मेसन। और वो जो मेसन है वो एक MI6 का एजेंट रह चुका था, लेकिन उसने फिर खुद को मरा हुआ दुनिया को बताया और कुछ गिने-चुने लोग थे जिनको ये पता था कि मेसन ज़िंदा है, जिनको मेसन पे भरोसा था और मेसन को उन पे भरोसा था। तो अब वो जो मेसन वहाँ पे उस आइलैंड पे रह रहा था, उसको वहाँ पे खाने का सामान जो था या शराब की ज़रूरत होती थी उसको, वो एक लड़की ला के देती थी जिसका नाम था जेसी। जेसी वहाँ पे अपने अंकल के साथ आती थी किनारे तक, और किनारे से वो अकेले आती थी उस मेसन के यहाँ, फिर उसको वो सामान देती थी जो भी उसको चाहिए था। तो एक बार वो जो जेसी है वो उस मेसन को जब सामान देती है तो फिर उसको दरवाजे पे वो बाहर एक छोटा सा पार्सल रख देती है, तो फिर चली जाती है। अगले हफ्ते जब वो फिर आती है अपने अंकल के साथ, तो वो वहाँ देखती है कि वहाँ पे तो वो पार्सल वैसे ही पड़ा था, वो उसने उठाया ही नहीं था उस मेसन ने। तो वो वहाँ पे उस मेसन को दरवाजे पे नॉक करती है, उसको बाहर बुलाती है, उससे गुस्सा करने की कोशिश करती है, उसको बोलती है कि तुम नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह सकते, तुम थैंक यू नहीं बोल सकते, ये पार्सल में यहाँ ऐसे रखा है। तो मेसन जो है बातचीत कुछ नहीं करता, वो दरवाज़ा बंद कर देता है। मतलब वो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करता था, वो सिर्फ अपना सामान लेता था और अंदर चला जाता था। वहाँ पे देर हो रही थी, तूफ़ान आने वाला था। जेसी का अंकल उसको बोलता है कि जेसी जल्दी आओ, बोट पे तूफ़ान आने वाला है। जेसी जब बोट पे वापस आती है तो तूफ़ान आ जाता है, जो उनकी बोट को तहस-नहस कर देता है, और उसका जो अंकल और जो वो जेसी है वो डूब जाते हैं पानी में। लेकिन मेसन अंदर से देख रहा था, तो वो अपनी बोट निकालता है और उस जेसी को बचा पाता है और उसको अंदर ले जाता है। रात के वक्त जब जेसी को होश आ जाता है, उस छोटी सी लड़की को, तो वो उस मेसन को वहाँ पे बोलती कि मेरा अंकल कहाँ है। मेसन उसको बोलता है कि मैं उसको नहीं बचा पाया, वो मर गया। तो वहाँ पे जेसी जो है थोड़ी बहुत रो पड़ती है और उसको दुख होता है बहुत ज़्यादा, और वो डरी भी हुई भी होती है क्योंकि अनजान आदमी के साथ ही वहाँ पे। तो मेसन उसको बोलता है कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम्हारे पैर पे काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट आई है, उस पे सूजन चढ़ी है, हमें इसकी सूजन कम करने की कोशिश करनी होगी। जैसे ही उसको वहाँ पे बोलती है कि तुमने किसी को फ़ोन किया, पुलिस वालों को, या मदद के लिए तुमने फ़ोन किया? मेसन उसको बोलता है कि नहीं। और जैसे ही उसको बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि मुझे कोई ढूँढ रहा होगा? तो मेसन उसको बोलता है कि तुम्हारा जो अंकल जिसको मैं जानता था, जो मेरे साथ पहले भी काम कर चुका है जब हम MI6 में थे, तो तभी वहाँ पे वो जो मेसन है उसको ये भी बोलता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई नहीं बचा, तुम्हारी माँ जो कैंसर की पेशेंट थी वो मर गई, तुम्हें अपने बाप का कुछ पता ही नहीं है। तो वहाँ पे उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। वो उस जेसी के ज़ख्म का ख़्याल रख रहा था जो उसके पैर पे लगा था। वहाँ पे उनके साथ, उस मेसन के साथ एक कुत्ता भी रह रहा था, तो जेसी उसका नाम जैक रख देती है। वो उसके साथ शतरंज भी खेलने लगती है उस मेसन के साथ। तो लेकिन जेसी का जो ज़ख्म था वो ज़्यादा ही बिगड़ जाता है, उसमें इन्फेक्शन होता है। तो मेसन एक बार उस जेसी को बोलता है कि मुझे मेनलैंड में जाना होगा, मार्केट में जाना होगा बोट में, तो मैं वहाँ से दवाइयाँ ख़रीद के लाऊँगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा ये जो ज़ख्म है ये बिगड़ता ही जा रहा है। अगली सुबह वो जो मेसन है वो निकल जाता है। यहाँ पे फिर सीन दिखाया गया है कहाँ MI6 जो एजेंसी है वहाँ के डिपार्टमेंट में, उनका एक हेड होता है जिसका नाम होता है मैनाफोर्ट। मैनाफोर्ट पे पूछताछ हो रही थी, उस पे ये इल्ज़ाम लगा था कि वो ऐसा प्रोग्राम चला रहा है जिससे वो लोगों की निजी ज़िंदगी में घुस रहा है। वो मैनाफोर्ट उनको बोलता है कि जब लोगों को कुछ छुपाने के लिए ना हो तो हम उनको क्या मसला है हमसे,
हम ये अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, इस देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैनाफोर्ट की वहाँ एक भी नहीं चलती। तो वहाँ पे वो जो पीएम होती है वो मैनाफोर्ट को अकेले में मिलती है, अकेले में मैनाफोर्ट को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इस प्रोग्राम में, लेकिन लोगों का हम पे दबाव है, डिपार्टमेंट का हम पे दबाव है, तो इसलिए मैं तुम्हें सस्पेंड करूँगी। लोगों की नज़रों में, डिपार्टमेंट की नज़रों में तुम्हें फुल पावर्स रहेंगे, तुम्हें ये जो निगरानी तुम रख रहे हो डिपार्टमेंट में ये भी तुम्हारे पास बरकरार रहेगी, लेकिन बाकी वालों की नज़रों में तुम्हें मैं सस्पेंड करूँगी। और तुम्हारी जो डेप्यूटी है जिसका नाम है रोबोटा, मैं उसको अब बनाने वाली हूँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वो मैनाफोर्ट उस पीएम को बोलता है कि ठीक है, आप जो सही समझे। तो यहाँ पे अब जो कौन मेसन है वो मार्केट में पहुँच गया, वहाँ से दवाइयाँ खरीदता है, कुछ कपड़े खरीदता है, उस जैसी के लिए खाने के लिए कुछ खरीदता है, तो उसको सीसीटीवी कैमरा कैप्चर कर देता है। यहाँ पे MI6 की डिपार्टमेंट जब उसकी तस्वीर आती है सीसीटीवी कैमरा से उस सिस्टम में उनके, तो वो उसको गलत समझती है और वो जो सिस्टम है वो मेसन को दिखाती है एक आतंकवादी। तो अब मेसन को कोई वजूद भी नहीं था, वो दुनिया की नज़रों में मरा हुआ था। तो वहाँ पे वो जो रोबोटा थी उसको उसकी लोकेशन भी पता चलती है, तो वो अल्फा टीम को वहाँ पे भेज देती है उस आइलैंड पे, किसको, उस आतंकवादी को मारने के लिए जिसको सिस्टम ने आतंकवादी दिखाया, उस मेसन को। तो रात के वक्त अब मिशन आया था वापस घर, और वो उस जेसी को वहाँ पे दवाई लगाता है उस जख्म पे, और वहाँ पे वो अच्छे से खाना खा रहे थे, खुश थे आपस में। लेकिन तभी वहाँ पे मेसन को बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो अंदर से देखता है कि बाहर जो है टीम आई हुई थी उनको वहाँ पे गिरफ्तार करने। तो लेकिन मेसन जो है वो एक MI6 का एजेंट रह चुका था, उसके पास जो ट्रेनिंग थी वो अभी भी बरकरार थी। तो फिर वो उनको वहाँ पे ही धूल चटा देता है उस सारी टीम को, और उस जेसी को बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और वहाँ पे उनका जो कुत्ता था जिसका नाम जेसी ने जैक रखा था वो वहाँ पे मर जाता है, उसको गोली लग जाती है तो मर जाता है। अब जब रोबोटा थी अंदर डिपार्टमेंट में, उसको जब पता चलता है कि इस बंदे ने तो हमारी पूरी टीम को धूल चढ़ा दी, तो उसको शक हो जाता है कि ये सिस्टम ने हमें गलत बताया, ये आतंकवादी नहीं हो सकता। वो अपनी जो वहाँ पे उसके साथ काम कर रही थी कंप्यूटर पे, उसको बोलते कि इसकी छानबीन करो, असल में ये आदमी है कौन, इसकी सही पहचान क्या है। वो उसको बोलती कि ठीक है मैं कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे वो जो मेसन और जेसी है वो निकल जाते हैं अब मैनलैंड की तरफ, आइलैंड से अब आगे निकल जाते हैं। और वो जो मेसन है उसको पता था कि अब मैं नहीं छुपा रह सकता, तो वो पहुंच जाता है एक घर में। किनारे पे एक घर होता है, वहाँ पे एक आदमी होता है, तो वो वहाँ से गाड़ी चुराने की कोशिश करता है। वो मेसन वो जेसी को भी बोलता है, लेकिन वो जो घर का बंदा था वो उनके सामने गन तान के खड़ा हो जाता है, उसको बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ। लेकिन पीछे से जो वो जेसी है छोटी बच्ची, वो भी गन उठा देती है, उसको हिम्मत आती है, वो उसको बोलती है कि इसकी मदद करो इस मेसन की। तो वो वहाँ पे मेसन को टाँके लगाता है, उसको पेट पे थोड़े बहुत जख्म लगे थे। और फिर वहाँ पे सीन दिखाया है कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट में वो रोबोटा थी उसको पता चलता है कि ये जो सिस्टम ने हमें दिखाया है सीसीटीवी फुटेज की, एक आतंकवादी, असल में आतंकवादी नहीं है, ये असल में एक मेसन है, MI6 का पुराना एजेंट है, जिसके बारे में उनको कुछ जानकारी हासिल नहीं होती। यहाँ पे वो जो मैनाफोर्ट है उसको भी अब स्क्रीन पे आ जाता है कि मेसन फिर से जिंदा हो गया है, तो वो डर जाता है और वो ये कोशिश करता है कि मेसन को जल्द से जल्द ख़त्म करे। यहाँ पे रोबोटा एक दूसरे आदमी को काम पे लगाती थी जिसका नाम होता है वर्कमैन। उसको बोलती है कि टारगेट है मेसन, वो अकेला काम कर रहा था वर्कमैन, और तुम्हें इसको ख़त्म करना होगा। लेकिन ऊपर से वो जो मैनाफोर्ट है वो वर्कमैन को ऊपर से मैसेज कर देता है, उसको बोलता है कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे, और वर्कमैन बोलता है चलो ठीक है। तो वो रोबोटा के मैसेज का कोई जवाब नहीं देता। तो यहाँ पे अब जो कौन मेसन है वो अब गाड़ी की चाबी लेने वाला था उस घर से, लेकिन पीछे से वो जो घर वाला था उसका बेटा आ जाता है, उसने पुलिस वालों को फ़ोन किया हुआ होता है। तो मेसन को पता चलता है अब कि अब तुम्हें मुसीबत में पड़ गया, पुलिस वाले आने ही वाले होंगे। यहाँ पे वर्कमैन को वो लोकेशन सेंड कर देता है, कौन, वही मैनाफोर्ट की मेसन कहाँ है। तो वहाँ पे पुलिस वाले पहुँच जाते हैं, और पुलिस वाले जब पहुंच जाते हैं तो पीछे से अब वर्कमैन भी आ जाता है। वर्कमैन से वो संपर्क करने की कोशिश करती है वो रोबोटा, वो उसको बोलने वाली थी कि ये मेसन है पुराना MI6 का एजेंट, इसको तुम सिर्फ गिरफ्तार करो, मार नहीं इसको। लेकिन वर्कमैन उसकी मैसेज का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वर्कमैन अब मैनाफोर्ट के लिए काम कर रहा था और मैनाफोर्ट ये चाहता था कि मेसन को जल्द से जल्द ख़त्म कर सके। तो अब वहाँ पे पुलिस वाले भी आ गए, मेसन उनको चकमा दे के वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पे वो
जो मकान का मालिक था वो भी मर जाता है क्योंकि वर्कमैन उस पर गोली मार देता है हड़बड़ी में ही। तो मेसन जब वहाँ से निकल जाता है पुलिस वालों को चकमा देके उन्हीं की गाड़ी लेके, तो वर्कमैन उसका पीछा कर देता है। तो एक जगह जो है वो मेसन चकमा देके वर्कमैन को आगे छोड़ देता है और फिर पीछे से उसको टक्कर मार देता है गाड़ी को, तो वो गाड़ी को उल्टा पलट कर देता है वर्कमैन की गाड़ी को। तो फिर वर्कमैन वहाँ पे ज़ख्मी हो जाता है और मेसन जेसी को लेके निकल जाता है। यहाँ पे जो वो रोबोटा थी वो अब मैनीफोर्ड को फ़ोन कर रही है। मैनीफोर्ड को बोलती है कि सर क्या आप इस मेसन को जानते हो? वो मैनीफोर्ड उसको बोलते हैं कि हाँ, ये मेरे अंडर ही काम कर रहा था पहले। ये एक ऐसा आदमी है जिसको तुम किलर मशीन कह सकते हो, रोबोटा। और रोबोटा तुम्हारे पास जो भी हथियार है तुम इसके पीछे लगा दो, क्योंकि अगर तुमने इसको ज़िंदा छोड़ दिया तो ये हमारे लिए बर्बादी बनेगा। तो मैनीफोर्ड उस मेसन के पीछे क्यों पड़ा था? क्योंकि अतीत में क्या मैनीफोर्ड का एक काम था कि ईरानियन साइंटिस्ट को मारना था। ये काम सौंपा था उस मैनीफोर्ड ने उसी मेसन को, लेकिन मेसन ने क्या किया था? मेसन ने उस ईरानियन साइंटिस्ट से जानकारी हासिल की थी, लेकिन फिर उसको मारा नहीं था क्योंकि मेसन को लगा था कि एक मासूम है, उसके दिल ने गवाही नहीं दी थी उसको मारने के लिए, जिसकी वजह से जो उसने उस मैनीफोर्ड के ऑर्डर्स नहीं माने, तो जिसकी वजह से उसको डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया और वो बागी बन गया। तब से वो तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहा था और दुनिया की नज़र में उसने खुद को क्या मरा हुआ बताया था। लेकिन अब जब मैनीफोर्ड को फिर से पता चला कि मेसन तो फिर से ज़िंदा हो गया, फिर से कहीं से आ गया, तो वो अब फिर उसके पीछे लग गया, क्योंकि मेसन के पास ऐसी कोई जानकारी थी जो मैनीफोर्ड को तबाह कर सकती थी। क्योंकि मैनीफोर्ड ऐसे इलीगल ऑपरेशन चला रहा था जिसके राज जो है किसके पास, उस मेसन के पास थे, इसलिए मैनीफोर्ड उसके पीछे पड़ा था। तो अब जो है वो जो मेसन है आगे चला जाता है उस पुलिस की गाड़ी में, आगे गाड़ी चेंज कर देता है, तो वो पहुंच जाता है एक जगह वो कहाँ पहुंच जाता है? अपने दोस्त के घर जिसका नाम था आर्थर। तो वहाँ पे गाड़ी में एक कैमरा लगा हुआ होता है, वो उस मेसन को वहाँ पे कैप्चर कर देता है। तो वो कैमरा जो है वो जब उस मेसन की तस्वीर कैप्चर कर देता है तो वो सीधा उस मैनीफोर्ड के कंप्यूटर पे पहुँच जाता है, मैनीफोर्ड के सिस्टम पे पहुँच जाता है। तो वो वर्कमैन को उसकी लोकेशन सेंड कर देता है उस मेसन की। मेसन जब आर्थर के पास चला गया तो वो आर्थर को बोलता है कि मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि तुम इस जेसिका को अपने पास संभाल के रखो, क्योंकि मेसन नहीं चाहता था इस जेसिका को मेरी वजह से कोई मुसीबत में डाले। वो जेसिका की परवाह करने लगा था, उसको दिलो जान से उसकी सुरक्षा करने लगा था। तो आर्थर उसको बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। वहाँ पे जेसिका जो है किचन में पानी पी रही थी, तो तभी वहाँ पे उसको कोई दवाइयाँ दिखती है। तो वो मेसन उस आर्थर को बोलता है कि तुम इसको अपने पास क्यों नहीं रखोगे जेसिका को? तो जेसिका उसको बोलती है कि हाँ, ये नहीं रख सकता। मेसन उसको बोलता है कि क्यों? जेसिका उसको बोलती है कि ये जो आर्थर है ये कैंसर की दवाइयाँ खा रहा है, ये मेरी माँ भी खाया करती थी। तो मेसन उस आर्थर को बोलता है कि फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, क्या? कमाल शाह के पास जाना। कमाल शाह एक बंदा था जो इलीगल काम कर रहा था और जो MI6 का खबरी भी था, और MI6 ने बदले में क्या उसके इलीगल कामों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, और उसके जो अपोनेंट्स थे उस कमाल शाह के, उसके जो दुश्मन थे उनको ख़त्म किया। तो आर्थर उसको बोलता है कि कमाल शाह के पास तुम नहीं जा सकते, वो बंदा जो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। लेकिन मेसन उसको बोलता है कि जेसी को सुरक्षा रखने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, और कमाल शाह मुझे लगता है कि वो मेरी बात सुनेगा। लेकिन जब ही वो वहाँ से निकलने वाले थे तो पीछे से वो वर्कमैन फिर से आ जाता है। मेसन, जेसी और वो जो आर्थर है उसको फिर से चकमा देके वहाँ से भाग जाते हैं, और वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं आगे एक जगह। वहाँ पे वो जो आर्थर है उनको दूसरी गाड़ी दे देता है, उसको मेसन को और उस जेसी को। वहाँ से वो निकल जाते हैं। तो गाड़ी में वो जो जेसी है वो मेसन को बोलती है कि तुम मुझे आर्थर के पास छोड़ने वाले थे, मुझे किसी पे भरोसा नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ जहाँ तुम जाना चाहते हो। तो मेसन उसको वहाँ पे बोलता है कि इसको जेसी को कि नहीं, जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तो खतरा जो है तुम्हारे ऊपर मंडराता रहेगा। और जेसी जो है अब उसके पास ज़िंदगी में कोई भी नहीं बचा था जिसके साथ वो रह सके, सिर्फ मेसन ही था जिस पे वो भरोसा करती थी। वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से परेशान थी, दुख में थी, वो नहीं चाहती थी कि मेसन उसको छोड़ के चला जाए। वो पहुंच जाते हैं एक जगह, एक क्लब में जहाँ पे वो कमाल शाह था। वहाँ पे जब वो पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे वो मेसन जो है जानबूझ के वो CCTV कैमरा था उस पे अपना चेहरा दिखा देता है,
और जेसी को अंदर ले जाता है। वो जो वहाँ पे गार्ड्स लगे थे उनको बोलता है कि मुझे कमाल शाह के पास ले चलो। तो वो उसको कमाल शाह के पास ले चलते हैं। तो वहाँ पे वो जो कमाल शाह है वो उसको बोलता है कि मेसन तुम फिर से आ गए, आखिर तुम इतने वक्त तक कहाँ छुपे थे। तो मेसन उसको बोलता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कमाल शाह उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ। मेसन उसको बोलता है कि मैनेफॉर्ट, तुम्हें उसका नाम पता है? तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे लिए भी खतरा है और मेरे लिए भी अब वो खतरा बन चुका है, वो मेरे पीछे पड़ा है। वो जो कमाल शाह वो उसको बोलता है कि मैनेफॉर्ट, उसको तो सस्पेंड कर दिया गया है। मेसन उसको बोलता है कि नहीं, अभी देखना, मैंने तुम्हारे जो सीसीटीवी कैमरा बाहर लगाया उस पर अपना चेहरा दिखाया है, अभी देखना थोड़ी देर बाद उसके आदमी यहाँ आते हैं या नहीं। कमाल शाह उसको बोलता है कि क्या काम करना होगा। वो मेसन उसको वहाँ पे बोलता है कि ये है जेसी, ये लड़की, इसको तुम्हें स्पेन भेजना होगा, एक नई पहचान इसको देनी होगी ताकि सुरक्षित रहे, और बदले में मैं उस मैनेफॉर्ट को मार दूंगा। मेसन उस कमाल शाह को बोलता है, और मेसन उसको बोलता है कि फिर तुम्हारा भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा है। तो कमाल शाह उसको बोलता है कि चलो ठीक है। कमाल शाह उसको बोलते हैं कि थोड़ी देर बाद मुझे दूसरे कमरे में मिलना। तो वहाँ पे जब वो थोड़ी देर बाद उससे मिलते हैं तो कमाल शाह उसको बोलता है कि ये रहा बैग, इसमें $20,000 है और नई पहचान इस लड़की के लिए। तो आधे घंटे में एक झील के किनारे एक बोट आने वाली है, तो तुम्हें वहाँ पहुँचना होगा और उस लड़की को उनके साथ जाना होगा। तो मेसन उसको बोलता है कि चलो ठीक है। तभी वहाँ पे वो जो कौन है, मैनेफॉर्ट है, उसके बंदे आ जाते हैं, और पीछे से जो वो रोबोटा थी वो भी अपने बंदों को वहाँ पे भेज देती है। उनको बोलती है कि मेसन और उस लड़की को सिर्फ गिरफ्तार करना है, उनको मारना नहीं है। लेकिन जब अब वो मेसन और वो जो लड़की वहाँ से निकलने वाले थे तो आगे उस मैनेफॉर्ट के बंदे थे, मेसन उनसे लड़ पड़ता है। तो एक बंदा जो है वहाँ पे उस जेसी को उठा लेता है और गाड़ी में डाल देता है। वहाँ पे उस रोबोटा के भी आदमी आ चुके थे, लेकिन वो जो मेसन है अपने स्किल्स से, अपने हुनर से उन सबको चकमा दे देता है, ज़ख्मी कर देता है, और उस जेसी को वहाँ से उनसे छुड़ा लेता है और बाइक पे निकल जाता है इसकी तरफ, उसी झील की तरफ जहाँ पे वो बोट आने वाली थी। तो पीछे से वो जो वर्कमैन है, वो अकेला बंदा, वो भी अब उनके पीछे आ रहा था। तो वो जब पहुँच जाता है उस जगह जहाँ पे वो झील थी, जहाँ पे वो बोट आने वाली थी, या बोट भी आ रही थी, वहाँ पे मेसन उस जेसी को बोलता है कि जेसी अब तुम्हें जाना होगा। लेकिन जेसी जो है रो पड़ती है। वो मेसन को बोलती है कि नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी एक नई शुरुआत करोगे। लेकिन मेसन जो उसको बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ खतरा हूँ तुम्हारे लिए, तुम जाओ। पीछे से वो जो वर्कमैन आ जाता है, वो उन पे गोलियां बरसाने लगता है। तो तभी वहाँ पे वो धक्का दे देता है, कौन, मेसन और जेसी को। नीचे बोट थी उसमें वो गिर जाती है, वो बोट उसको ले चलती है। अब बचा वहाँ पे कौन, मेसन और वो वर्कमैन। तो उन दोनों में घमासान लड़ाई हो जाती है और मेसन जो है उसको वहाँ पे मार पाता है। तो फिर अगली सुबह क्या करता है काम, मेसन चला जाता है सीधे मैनेफॉर्ट के घर। मैनेफॉर्ट के सारे गार्ड्स को मार देता है। तो फिर मैनेफॉर्ट के आगे आ जाता है। मैनेफॉर्ट उसको बोलता है कि तुम मेरे सबसे चहीते थे, तुमने उस दिन मुझे बहुत मायूस किया जिस दिन तुमने मेरे उस ऑर्डर को नहीं माना उस साइंटिस्ट को मारने का। मेसन उसको वहाँ पे बोलता है कि मैं तुम पे अंधा विश्वास करता था, मैं उस मासूम की जान नहीं लेना चाहता था और यही मैंने किया। तभी वहाँ पे वो मैनेफॉर्ट जो है उसको कुछ बोलने वाला था, तो लेकिन मेसन उसको गोली मार देता है और वहीं पे उसको मार देता है। इस तरीके से उसने जो वो कमाल शाह के साथ डील की थी कि लड़की को नई पहचान दो, उसको कहीं सुरक्षित जगह ले जाओ और मैं मैनेफॉर्ट को मारूंगा, ये डील जो है उसने वहाँ पे पूरी की उस मेसन ने। फिर 3 महीने बाद दिखाया गया है कहाँ, स्पेन में एक कैफ़े में वो जो जेसी थी वो एक किताब पढ़ रही थी, और वो जो रोबोटा थी वो उस जेसी पे पूरी नज़र रखी हुई थी सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए, क्योंकि वो जानती थी कि मेसन इस लड़की से संपर्क करने की कोशिश करेगा। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा है उसका जो एंगल है वो ऊपर की तरफ मोड़ देता है कोई। फिर वहाँ पे जेसी के पास एक औरत आती है एक पार्सल लेके, उस पार्सल में वही शतरंज का पीस होता है, चेस का पीस होता है। वो जेसी उस औरत को बोलती है कि किस आदमी ने तुम्हें दिया, कहाँ है वो, तो वो उसको बोलती है वो औरत वो पीछे खड़ा था, वो वहाँ अब नहीं है। तो जेसी को पता चलता है कि मेसन जो है मेरे करीब ही है, वो मुझ पे निगरानी रख रहा है, और वो खुश हो जाती है। और मेसन भी दूर एक जगह स्माइल करता हुआ वहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग।
इस मूवी की जो मॉरल्स और लेसन्स मुझे अच्छे लगे, पहला तो ये मुझे इसमें अच्छा लगा कि इंसानियत जब इंसान के अंदर होती है तो फिर वो इस बात की परवाह नहीं करता कि उसको कौन ऑर्डर देता है या वो किसके लिए काम कर रहा है। जैसे कि मेसन ने किया था, उसको मैनीफोर्ड ने ऑर्डर दिया था कि तुम्हें उस ईरानियन साइंटिस्ट को मारना है, उससे जानकारी हासिल करनी है। लेकिन मेसन ने तो उससे जानकारी हासिल की, लेकिन फिर उसको लगा कि वो मासूम है, वो निर्दोष है, तो उसने उसको नहीं मारा। उसने अपने सीनियर जो मैनीफोर्ड था उसके ऑर्डर्स नहीं माने, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत जो थी वो ज़िंदा थी। तो इंसानियत जब ज़िंदा होती है तो फिर इंसान को इस बात की परवाह नहीं होती कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ या मुझे क्या ऑर्डर मिला है। और एक बात मुझे इसमें अच्छी लगी कि वो ये कि कभी कभार इंसान के अंदर जो अतीत के ज़ख्म होते हैं वो ऐसे गहरे होते हैं कि उनको ठीक करने के लिए या उन पे मरहम लगाने के लिए इंसान प्रेजेंट में कुछ ऐसा काम करना चाहता है, जैसे कि उस मेसन ने किया। वो जेसी की हर हाल में मदद करना चाहता था, उसको महफूज रखना चाहता था, जिससे उसके जो अंदर के ज़ख्म थे अतीत के, पास्ट के, वो थोड़े बहुत ठीक हो जाते। और एक चीज़ जो मुझे इसमें लगी कि वो ये कि एक तो इंसान की फैमिली होती है जिनकी इंसान परवाह करता है, जिनके लिए इंसान किसी भी हद तक गुजर सकता है या जिनकी हिफाजत करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसे हालात हो जाते हैं कि ऐसे अनजान लोग या ऐसे अनजान शख्स हमारी ज़िंदगी में आते हैं कि जिनसे हम इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि उनकी भी हम उसी तरह से परवाह करते हैं जैसे अपनी फैमिली हो। जैसे कि जेसी और मेसन। जेसी के लिए मेसन अनजान था, मेसन के लिए जेसी अनजान थी, लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया कि जेसी को वो मेसन जो है अपने बाप की तरह लगने लगा और मेसन को वो जेसी जो है अपनी बेटी की तरह लगने लगी, और वो उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता था। तो कभी कभार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि अनजान लोगों के साथ हमें ऐसे ताल्लुक बन जाते हैं कि जैसे अपनी फैमिली ही हो। और एक चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो ये कि सीख जो होती है इंसान को, जहाँ से भी इंसान को कोई भी सीख मिली हो वो इंसान को कहीं पे भी काम आती है। जैसे मेसन एक MI6 का एजेंट रह चुका था, उसको ट्रेनिंग मिली थी वहाँ पे, और उसकी जो वो ट्रेनिंग उसमें थी वो अभी भी थी, जिसकी वजह से जो है वो उन सारे खतरों से लड़ पाया जो उसको और जेसी को नुकसान पहुँचाने वाले थे। और एक चीज़ जो है इसमें वो मुझे ये लगी कि हालात कभी ऐसे हो जाते हैं कि डर का माहौल पैदा हो जाता है, लेकिन इंसान को हमेशा क्या गहरी सांस लेनी चाहिए। डर के माहौल में भी इंसान को दिमाग से काम लेना चाहिए और डर से फैसले नहीं लेने चाहिए। जैसे यहाँ पे मेसन ने दिखाया और उसने जेसी को भी समझाया कि हालत तो ख़राब है, डर का माहौल है, लेकिन अगर हम डर के माहौल में डर से ही फैसला लेंगे तो हम सही फैसला नहीं कर पाएंगे। ऐसे हालात में गहरी सांस लेनी होगी, सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। इस तरीके से हम इस डर का सामना कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।